नाजरीन गरामी, पाकिस्तान की तारीख में कई ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने इस खित्ते की अहमियत को दुनिया पर उजागर किया है। लेकिन आज हम जिस रास्ते या जिस शाहराह की बात करने जा रहे हैं वो महज तारकोल और पत्थरों से बनी हुई कोई आम सड़क नहीं है। ये वो लकीर है जो अगर अपनी पूरी इफादियत के साथ फ़ाल हो जाए तो ये पाकिस्तान की मईशत, मुआशरत और आलमी हैसियत को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। हम बात कर रहे हैं उस तिजारती राहदारी की जिसे उर्फ़े आम में सी पैक या पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी कहा जाता है, और ख़ास तौर पर उसके वो ज़मीनी रास्ते जो चीन की सरहद खुंजराब से शुरू होकर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से होते हुए गवादर के साहिल तक पहुँचते हैं। ये रास्ता पाकिस्तान के लिए महज एक सड़क नहीं बल्कि तरक्की की एक ऐसी शहरग है जिसमें अगर खून की रवानी दुरुस्त रहे तो ये पूरा मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आज की गुफ्तगू में हम जज्बाती नारों से हटकर ज़मीनी हक़ाइक़ पर बात करेंगे कि आखिर ये सड़क या ये रास्ता किस तरह हमारी तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, जब हम नक्शे पर पाकिस्तान की पोजीशन को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कुदरत ने हमें किस कदर शानदार महल वक़ू अता किया है। एक तरफ दुनिया की उभरती हुई माशी ताकत चीन है, दूसरी तरफ तवानाई से मालामाल वस्ती एशियाई रियासतें हैं, और जनूब में वो गहरा समंदर है जहां से दुनिया की तिजारत का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ये शाहराह दरअसल इन तमाम खित्तों को आपस में मिलाने का नाम है। पुराने ज़माने में जिसे शाहराह रेशम कहा जाता था, ये उसी की जदीद शक्ल है। चीन को अपनी मसनूआत दुनिया तक पहुंचाने और अपनी सनतों के लिए तेल और गैस मंगवाने के लिए फ़िलहाल हज़ारों किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके बहीरा जनूबी चीन और आबनाए मलाका से गुजरना पड़ता है, जो न सिर्फ बहुत महंगा पड़ता है बल्कि वहाँ सिक्योरिटी के ख़तरात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के ज़रिए गुजरने वाली ये शाहराह इस सफ़र को कई हज़ार किलोमीटर कम कर देती है। यही वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर इस पूरे मंसूबे की इमारत खड़ी है। नाजरीन गरामी, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार इस बात पर होता है कि वहाँ सामान की नकलो हमल कितनी तेज़ी और आसानी से होती है। अब गौर करें कि हमारे मुल्क में एक किसान अगर पंजाब या सिंध के किसी दूर दराज गाँव में सब्जी उगाता है तो मंडी तक पहुँचते पहुँचते उसका आधा माल ख़राब हो जाता है, क्योंकि सड़कें टूटी फूटी हैं और सफ़र बहुत तवील हो जाता है। जब ये जदीद मोटरवेज और हाईवेज का जाल मुकम्मल तौर पर बिछ जाएगा और इस पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम फ़ाल होगा तो वही किसान अपनी फसल को कुछ ही घंटों में बड़ी मंडियों तक पहुंचा सकेगा और उसे उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ये सिर्फ एक किसान की बात नहीं है, बल्कि कारखानों में बनने वाला माल हो या बैरून मुल्क से आने वाला सामान, जब रसद की तरसील का निज़ाम तेज़ होगा तो चीज़ों की लागत कम होगी और महंगाई के तूफान को रोकने में मदद मिलेगी। यही वो माशी पहिया है जो जब घूमता है तो गरीब की जिंदगी में बेहतरी आती है। दोस्तों, इस शाहराह का सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान के उन पसमानदा इलाकों को होगा जो आज तक तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं। बलूचिस्तान के वो इलाके जहां पीने का पानी मैसर नहीं और जहां रोज़गार के कोई ज़राए नहीं, जब ये बैनुल अक़वामी शाहराह वहां से गुजरेगी तो वहां छोटे होटल, वर्कशॉप्स, पेट्रोल पंप्स और दुकानें खुलेंगी। ये एक फितरी अमल है कि जहां से बड़ा रास्ता गुजरता है वहां आबादी बढ़ती है और कारोबार जन्म लेते हैं। गवादर, जो कभी मछेरों की एक छोटी सी बस्ती थी, आज बैनुल अक़वामी शह सुर्खियों में है। इस बंदरगाह और इस तक पहुंचने वाली सड़कों की वजह से वहां के मकामी लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं। अलबत्ता ये बात भी जहन नशीन रहे कि मकामी लोगों को इस तरक्की में शामिल करना रियासत की जिम्मेदारी है, ताकि वो खुद को इस तरक्की का हिस्सा समझें, न कि अजनबी। जब गिलगित बल्तिस्तान से लेकर खुजदार और पंजगूर तक के लोग इस सड़क के जरिए तिजारत से मुंसलिक होंगे तो कौमी यकजहती खुद ब खुद पैदा होगी। नाज़रीन ग्रामी, ये शाहराह सिर्फ ट्रकों के गुजरने का रास्ता नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ सनती जोन्स या कारखाने लगाने की मंसूबाबंदी भी शामिल है। दुनिया भर के सरमायाकार हमेशा ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां उन्हें खाम माल आसानी से मिले और बना हुआ माल बेचने के लिए मंडी तक रसाई आसान हो। इस शाहराह के किनारे मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी सनती इलाके बनाए जा रहे हैं। अगर ये मंसूबा दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ता है तो चीन की वो बड़ी बड़ी सनतें जो वहाँ महंगी लेबर की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, वो पाकिस्तान मुंतकिल हो सकती हैं। इससे हमारे लाखों नौजवानों को हुनर सीखने और नौकरियां हासिल करने का मौका मिलेगा।
ذرا सोचें कि अगर हमारे मुल्क में मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ और टेक्सटाइल की बड़ी फैक्ट्रियाँ लग जाएं तो हमें ये चीज़ें बाहर से मंगवाने के लिए डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि हम उल्टा ये चीज़ें बनाकर दुनिया को बेचेंगे, जिससे हमारा रुपया तगड़ा होगा। दोस्तों, सियाहत एक ऐसी सनत है जिससे दुनिया के कई ममालिक अपनी मईशत चला रहे हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ाजात अपनी खूबसूरती में स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना एक अजाब से कम नहीं होता था। टूटी हुई सड़कें और घंटों का थका देने वाला सफ़र सियाहों को रोक देता था। अब हज़ारा मोटरवे और कराकोरम हाईवे की बेहतरी के बाद हमने देखा है कि सियाहों का एक सैलाब उमड़ आया है। ये शाहराह जब मुकम्मल तौर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता हो जाएगी तो न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की सियाह भी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करेंगे। जब सियाह आता है तो वो होटल में रहता है, खाना खाता है, गाड़ी किराए पर लेता है और मकामी दस्तकारी खरीदता है। इससे निचले तबके तक पैसा मुंतकिल होता है। ये सड़क पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन वादियों को दुनिया के सामने पेश करने का बेहतरीन जरिया है। नाज़रीन गिरामी, तवानाई या बिजली और गैस की कमी ने हमारी सनतों को तबाह करके रख दिया था। इस शाहराह के मंसूबे का एक अहम हिस्सा तवानाई के मंसूबे भी हैं। कोयले, पानी और हवा से बिजली पैदा करने के कई मंसूबे इस राहदारी के साथ मुंसलिक हैं। जब सड़कों का जाल बिछता है तो इसके साथ साथ बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें और गैस की पाइपलाइनें भी बिछाई जाती हैं। ये इम्कान भी मौजूद है कि मुस्तकबिल में ईरान या वस्ती एशिया से गैस और तेल की पाइपलाइनें इसी रास्ते के साथ साथ बिछाई जाएं। इस तरह पाकिस्तान न सिर्फ अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकेगा, बल्कि दूसरे मुल्कों से गुजरने वाली पाइपलाइनों का किराया या राहदारी टैक्स भी वसूल करेगा। ये आमदनी पाकिस्तान के ख़जाने में इजाफे का बायस बनेगी और हमें कर्ज़ों के बोझ से निकलने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हमें इस बात को भी खुले जहन से समझना होगा कि दुनिया में कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क में सरमायाकारी सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पर नहीं करता, बल्कि इसमें उसका अपना मफाद भी होता है। चीन अगर यहाँ अरबों डॉलर लगा रहा है तो उसे भी इस रास्ते की अशद ज़रूरत है। ये हमारे लिए एक बेहतरीन सौदा है कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल हो और बदले में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और रोज़गार मिले। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं? सिर्फ सड़क बन जाने से तकदीर नहीं बदलती। तकदीर तब बदलती है जब कौम इस सड़क को इस्तेमाल करने का हुनर जानती हो। हमें अपने नौजवानों को फ़न्नी तालीम देनी होगी ताकि वो आने वाले कारखानों में काम कर सकें। हमें अपने कवानीन को आसान बनाना होगा ताकि बाहर से आने वाला सरमायाकार दफ्तरी चक्करों में न फंसे। अगर हमने अपनी अंदरूनी इस्लाहात ना की तो ये सड़क सिर्फ एक गुजरगाह बनकर रह जाएगी, जिससे दूसरों को फ़ायदा होगा और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, इलाकाई सियासत में भी इस शाहराह की बेहद अहमियत है। अफगानिस्तान जो चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ मुल्क है, इसके लिए तिजारत का मौजू तरीन रास्ता यही बन सकता है। वस्ती एशिया की रियासतें जैसे उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी समंदर तक रसाई के लिए इसी राहदारी की जानिब देख रही हैं। अगर पाकिस्तान दानिशमंदी से काम ले तो ये खित्ता आलमी तिजारत का अहम मरकज़ बन सकता है। जब मुख्तलिफ ममालिक के मफादात इस रास्ते से जुड़ जाएंगे तो अमन सबकी ज़रूरत बन जाएगा, क्योंकि कारोबार अदम इस्तेहकाम में परवान नहीं चढ़ता। इसलिए तवक्को की जा सकती है कि माशी रवाबित खित्ते में पायदार अमन का जरिया बनेंगे। भारत समेत दीगर हमसाया ममालिक को भी ये समझना होगा कि तावन ही सबके मफाद में है। दोस्तों, इस मंसूबे के मुखालिफिन भी मौजूद हैं। बाज़ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान और चीन का इश्तराक कामयाब हो, इसीलिए बलूचिस्तान और दीगर इलाक़ों में बदअमनी फैलाने की कोशिशें की जाती हैं ताकि सरमायाकार खौफज़दा हो जाएं। हमारे सिक्योरिटी इदारे अपनी जानों का नजराना देकर इस राहदारी की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन असल तहफ़्फ़ुज़ मकामी आवाम की खुशहाली में है। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा और उनके बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो वो किसी मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे। हमें इस मंसूबे को सियासत की नज़र करने के बजाय कौमी मफाद समझना होगा, क्योंकि हुकूमतें बदलती रहती हैं मगर ऐसे मंसूबे नस्लों तक असरअंदाज होते हैं। नाज़रीन गिरामी, ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत की बुनियाद है और ये शाहराह ज़रई शोबे में इनकलाब ला सकती है। चीन ज़रई टेक्नोलॉजी में नुमाया मकाम रखता है। इस ताउन के ज़रिए हम बेहतर बीज, पानी बचाने की तकनीक और जदीद मशीनरी मुतारिफ करवा सकते हैं। जब ज़रई पैदावार में इजाफा होगा और तेज़ रफ्तार ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसे बरवक्त बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा तो हम मशरक़े वस्ता और यूरोप की मंडियों में अपनी जगह बना सकेंगे। आज भी हमारे फल और सब्जियां मयार के लिहाज से बेहतरीन हैं,
मगर रसाई के मसाइल की वजह से ज़ाय हो जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज के निज़ाम और बेहतर नक्लो हमल से ज़रई बरामदात में नुमाया इजाफा मुमकिन है, जिससे देही इलाकों की ज़िंदगी बदल सकती है। एक और अहम पहलू इल्म और हुनर की मुंतकिली है। जब गैर मुल्की कंपनियां यहां काम करेंगी तो हमारे इंजीनियर्स और मैनेजर्स को जदीद तरीकों से सीखने का मौका मिलेगा। ये इंसानी सरमाया किसी भी सड़क या इमारत से ज़्यादा कीमती होता है। तरक्की याफ्ता कौमें अपने हुनर की बुनियाद पर आगे बढ़ती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हमारी यूनिवर्सिटियां और फ़न्नी इदारे इन सनती जोन से मुंसलिक हों, ताकि तलबा को अमली महारत हासिल हो और वो मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार हों। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि इस मंसूबे से कर्ज़ों का बोझ बढ़ेगा। ये खदशा काबिल गौर है, मगर कारोबार में मुनाफे के लिए सरमायाकारी ज़रूरी होती है। अगर कर्ज़े पैदावारी मंसूबों पर खर्च हों जो मुस्तकबिल में आमदन पैदा करें तो ये फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। मसला तब पैदा होता है जब शफ़ाफियत ना हो या वसाइल का गलत इस्तेमाल हो। इसलिए ज़रूरी है कि सख्त निगरानी और दयानतदारी को यकीनी बनाया जाए। बदउनमानी पर काबू पा लिया जाए तो ये मंसूबा हकीकी मानों में माशी इस्तेहकाम ला सकता है। दोस्तों, इस राहदारी की तकमील से पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत में इजाफा होगा। जब किसी मुल्क के पास तिजारती गुज़रगाह हो तो उसकी सिफारती अहमियत भी बढ़ जाती है, लेकिन इसके लिए अंदरूनी इस्तेहकाम लाजमी है। अगर मुल्क में सियासी बेयकीनी हो तो ताजिर और सरमायाकार एतमाद खो देते हैं। तिजारत को अमन, तसलसल और वाज़े पॉलिसियों की ज़रूरत होती है। ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि साजगार माहौल पैदा करें। माजी में मोटरवे बनने से शहरों के दरमियान फासले कम हुए और समाजी रवाबित बढ़े। अब तसव्वुर करें कि जब गवादर से खुंजराब और कराची से पेशावर तक जदीद शाहराहें और रेलवे का निज़ाम होगा तो कौमी यकजहती में कितना इजाफा होगा। एक सूबे का ताजिर दूसरे सूबे में आसानी से कारोबार कर सकेगा। मेल जोल बढ़ेगा तो गलत फहमियाँ कम होंगी और भाईचारा फरोग पाएगा। ये शाहराह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद की अलामत बन सकती है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस मौके के लिए तैयार हैं? ये राहदारी एक औजार है और कामयाबी इस बात पर मुनहसिर है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेहनत, दयानत और नज़्म व ज़ब्त वो सिफ़ात हैं जो किसी भी कौम को तरक्की की राह पर गामज़न करती हैं। चीन की तरक्की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। हमें भी शॉर्टकट्स के बजाय तवीलुल मियाद मंसूबाबंदी को अपनाना होगा। नाज़रीन गिरामी, खुलासा ये है कि ये शाहराह पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका है। ये गुर्बत से खुशहाली की जानिब सफ़र का ज़रिया बन सकती है, बशर्ते कि हम मुत्तहिद होकर काम करें। मुश्किलात आएंगी, लेकिन अज़्म मजबूत हो तो कामयाबी यकीनी है। हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी दयानत से अदा करनी होगी। अगर हम शफ़ाफियत, इस्तेहकाम और मेहनत को अपना शियार बना लें तो पाकिस्तान यकीनन माशी क़ुव्वत बनकर उभर सकता है। मायूसी के बजाय उम्मीद और अमल को अपनाना होगा। यही शाहराह हमारे रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद बन सकती है।